प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। बेटी पंडित जी की है तो 16 लाख, ठाकुर की है तो 15 लाख, पिछड़े तबके से है तो 12 लाख और अन्य जातियों की है तो 8 से 10 लाख। ये रेट कार्ड दरअसल झिंगुर बाबा के झोले से सामने आया है। जी हां, वही जमालुद्दीन उर्फ झंगुर बाबा जिसका काला कांड सुर्खियों में। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में और कितने झांगुर हैं, हिंदू धर्म पर और कितनी बुरी निगाहें हैं। आखिर क्यों कविता, बबीता, सविता किसी आदिल, साहिल, राहिल के झांसे में फंसकर शबनम, शकीरा या शनाया बन रही है। इस रैकेट के तार कितने लंबे हैं और कहां तक फैले हुए हैं। एक छोटा सा फेरी वाला आखिर कैसे बलरामपुर से लोनावाला तक धर्मांतरण का रैकेट चलाता रहा और आलीशान बंगले में ऐसा ऐश फरमाता रहा है। झांगुर के जिस धर्मांतरण प्लान को योगी की पुलिस ने किया फ्लॉप, उसमें और कितने हाथ, इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए झांगुर फाइल से जुड़ा धर्मांतरण का रेट कार्ड। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियां 15 से 16 लाख रुपए, तो ये धर्मांतरण का रेट कार्ड है जहां पर ये जो रुपए हैं वो तय किए जाते हैं। पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं तो 10 से 12 लाख रुपए हैं, वहीं दूसरी जाति की लड़कियां हैं तो 8 से 10 लाख रुपए है। ये धर्मांतरण का जो रेट कार्ड है वो आपको बता रहे हैं। मुसलमान युवकों को हिंदू नाम देकर लड़कियों से शादी का झांसा दिया जाता है। मुसलमान युवक लड़कियों को झांगुर बाबा की दरगाह ले जाते थे। मुसलमानों से हिंदू लड़कियों का निकाह कराया जाता था। झांसे में लेकर लड़की का नाम परिवर्तन किया जाता था। निकाह करवाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो यह धर्मांतरण का झांगुर खेल है। इनकार करने पर मुकदमे या परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। वहीं झांगुर बाबा पर सीएम योगी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि को अंजाम देता है तो पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देखा भी गया कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इस सनसनीखेज मामले की जो एफआईआर दर्ज की है उसमें गरीब हिंदू युवक युवतियों को मुसलमान बनाने का खुलासा हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि झांगुर बाबा के नेतृत्व में यह संगठन प्रेम जाल के जरिए नाबालिग और बालिग लड़कियों को फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराता था। जांच में सामने आया है कि गैंग ने हर जाति के लिए अलग अलग रेट कार्ड को तय किया था। यानी कि जो झांगुर बाबा था उसकी एक धर्मांतरण वाली एक रेट लिस्ट भी अलग थी। जी हाँ, बताना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियां जो थी वो 15 से 16 लाख रुपए में थी। पिछड़ी जाति की जो लड़कियां थी वो 10 से 12 लाख रुपए में थी। दूसरी जाति की लड़कियां हैं तो 8 से 10 लाख रुपए इनका रेट था। जाति के हिसाब से ये जो बाबा है वो रेट तय करते थे। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितने और झांगुर हैं इस देश में और किस तरीके से इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मांतरण का ये बड़ा रैकेट जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था उसका खुलासा हुआ है। लेकिन ये सवाल यहीं पर नहीं रुके हैं। ये सवाल की जो लिस्ट है वो और भी लंबी है कि आखिर झांगुर बाबा जो हैं इस तरीके के, जो इस तरीके से धर्मांतरण करवाते हैं, जो रेट फिक्स करते हैं, इनका एक अलग का रेट कार्ड भी है। ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए अलग रेट कार्ड है। पिछड़ी जातियों की जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग रेट कार्ड है। और बड़ा सवाल यह कि आखिर ये जो फंडिंग की जा रही है, जो 100 करोड़ की फंडिंग आ रही है, कहां से आ रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या अभी तक इस बात का पर्दाफाश नहीं हो पाया। आखिर इतना वक्त कैसे लग गया। 40 देशों की इस्लामिक यात्रा कर चुके हैं, आखिर ये खुफिया एजेंसी अभी तक कहां थी। तो तमाम तरह के सवाल कि आखिर कैसे इनको पनाह दी जा रही है, इतना बड़ा ये रैकेट चल रहा है, इसके पीछे और कौन लोग शामिल हैं और आखिर इतनी देरी क्यों। तो तमाम तरह के आज सवाल है। प्राइम डिबेट में हम आज इसी पर खास चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस रैकेट को चलाने का काम ये झांगुर बाबा कर रहा था,
कैसे धर्मांतरण का खेल ये झांगुर बाबा कर रहा था, कैसे मुसलमान युवकों को हिंदू नाम देकर लड़कियों से शादी का झांसा दिया जाता था और कैसे मुसलमान युवक लड़कियों को झांगुर बाबा की दरगाह पर ले जाते थे। मुसलमानों से हिंदू लड़कियों का निकाह कराया जाता था। निकाह करवाकर कैसे हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। झांसे में लेकर लड़की का नाम परिवर्तन किया जाता था और अगर लड़की ने कहीं गलती से इनकार कर दिया तो फिर मुकदमे हैं। परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी जाती थी। तो इस तरीके से इस पूरे धर्मांतरण का जो प्लान है वो ये झांगुर बाबा रचता था और अलग अलग रेट कार्ड इनके तय थे, जो बताया भी आपको कि किस तरीके से अगर ब्राह्मण लड़की है तो उसका रेट कार्ड क्या है, अगर क्षत्रिय लड़की है तो उसका रेट कार्ड क्या है, अगर पिछड़ी जाति की लड़की है उसका अलग अपना रेट कार्ड है, सिख है उसका अपना अलग रेट कार्ड है। तो तमाम तरह के सवाल हिंदू धर्म पर और कितनी बुरी निगाहें हैं, एक बड़ा सवाल यह भी है। और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं, ऐसे और भी झांगुर बाबा इस देश में हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो ये जो इतना बड़ा गिरोह, इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, क्योंकि कोई एक इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकता है। इसके पीछे तमाम ऐसे लोग हैं। जो बड़ी फंडिंग की एक बात सामने आई है कि जो 100 करोड़ की फंडिंग हो रही है वो आखिर कहां से कौन कर रहा है। जो 40 देशों की इस्लामिक यात्रा ये कर रहा है उसके पीछे आखिर कौन इसकी मदद कर रहा है। कैसे जो हिंदू लड़कियां हैं वो कैसे इस तरह के झांगुर बाबा के जाल में फंस रही हैं। तो आज तमाम सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि आखिर ये जो झांगुर फाइल्स है धर्मांतरण की, ये जो फंडिंग है वो कहां से आ रही है और कहां से जो करोड़ों रुपए का फंड है वो कहां से आ रहा है और कैसे छुटकारा मिल पाएगा। तो एक जिहाद का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हिंदू बेटियों का जो रेट कार्ड ये बाबा तय किया था उस पर से जैसे पर्दाफाश करने का काम किया गया है और एटीएस की टीम ने जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है, जिस तरीके से बड़ा पर्दाफाश किया है, बड़ा खुलासा किया है, उसके पहले भी तमाम तरह के सवाल जो हैं आज एक बार फिर से उठ रहे हैं कि धर्मांतरण के जो मामले हैं आखिर वो कैसे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो एक छोटा सा फेरी वाला कैसे बलरामपुर से लोनावाला तक धर्मांतरण का रैकेट चलाता रहा, कैसे आलीशान बंगले में वो ऐश फरमाता रहा, कैसे वो एक पहले छोटी सी मोटरसाइकिल से चलता था लेकिन अब उसके पास कई लग्जरी कारें हैं, कई लग्जरी गाड़ियां उसके पास मौजूद है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त ये वही झांगुर बाबा है जो इतने बड़े रैकेट का काम करता था, इतने बड़े सरगना को चलाता था, इतने बड़े धर्मांतरण को अंजाम देने का काम करता था। ये वही झांगुर बाबा की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो लड़कियों का जो रेट है वो तय करता था कि अगर जो लड़की है वो पंडित है, अगर वो ब्राह्मण है तो उसका रेट कार्ड अलग होगा, अगर वो क्षत्रिय है तो उसका रेट कार्ड अलग होगा। यानी कि ब्राह्मण लड़कियों का जो रेट कार्ड है वो काफी हाई फाई है, यानी कि 15 से 20 लाख रुपए इसका रेट कार्ड है। लेकिन क्षत्रिय है तो उसका रेट कार्ड कुछ और होगा। अगर लड़की पिछड़ी जाति की है तो उसका रेट कार्ड थोड़ा और डाउन पड़ेगा। तो इस तरीके से ये फंसाता था अपने जाल में और धर्म परिवर्तन कराने का काम करता था। एक बड़ा ये भी अपडेट है कि ये 40 से देशों के इस्लामिक यात्रा भी कर चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे 40 देशों में जाकर जो धर्मांतरण का खेल पूरा रचा जा रहा था, जो खुफिया एजेंसी थी आखिर वो कहां थी। 100 करोड़ रुपए की जो विदेशी फंडिंग आ रही थी, क्या इस पर किसी की कोई निगाह नहीं थी। तो आज इसी पर प्राइम चर्चा करेंगे कि कैसे तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आखिर ये झांगुर बाबा जो है किस तरीके से धर्मांतरण का काम करता था, कैसे लड़कियों के रेट कार्ड को तय करता था और कैसे अपने जाल में फंसाता था, कैसे 40 देशों के इस्लामिक यात्रा करता था और कैसे 100 करोड़ की फंडिंग इसको मिलती थी। आज इसी पर प्राइम डिबेट करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। समाजवादी पार्टी से भी जुड़ेंगे, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ शुहेब सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। शुहेब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी आपसे सवाल है, जिस तरीके से ये जो बड़ा खुलासा हुआ है झांगुर बाबा का, धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चलाता था, 40 देशों की इस्लामिक यात्रा करता था, हर लड़की का अपना अलग रेट कार्ड तय था,
कि ब्राह्मण लड़की है तो उसका रेट अलग 15 से 20 लाख रुपए, अगर क्षत्रिय है तो उसका रेट कार्ड अलग, अगर पिछड़ी जाति से है तो थोड़ा डाउन कर दिया जाता था रेट कार्ड। बड़ी बड़ी फंडिंग थी, 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से आ रही थी। इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, खुफिया एजेंसी कहां पर थी? क्यों खुलासा नहीं कर पाई? राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज मिल पा रही है। ऐसा है कि जब से महाराज जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तब से इस तरीके के खुलासे, इस तरीके के कुकृत्य होना बंद हो रहे हैं और ऐसे लोगों को जमीन दोष किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि जब डर भय नहीं था, आज मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि बात वो पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के लोग क्या करेंगे और उस पर कार्रवाई के बस का काम नहीं था। इसी वजह से वो तरस रहे हैं, सत्ता की सूरी के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन सत्ता उनको नसीब नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता मान चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है बाबा योगी आदित्यनाथ को और उनकी डबल इंजन की सरकार को, जिनकी सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और बराबर अच्छे कार्य होते जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, चाहे वो झांगुर बाबा हो, चाहे वो कोई बाबा हो, जितने कटोर बाबा थे या जितने इस तरीके के गंदे काम करने वाले, घिनौने कृत्य करने वाले लोग थे, वो सब जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आपने देखा एटीएस ने कितनी बड़ी कार्रवाई की, कितनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद ये खुलासा हुआ। आपने निश्चित रूप से एक प्रश्न बहुत अच्छा किया कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है। अरे भाई, इसके पहले भी तो सोचिए, वो कितना पुराना उसका गैंग है। इसके पहले भी तो हो रहा था, इसके पहले भी तो धर्मांतरण हो रहा था, करवा रहा था उसने बाकायदा। आज वो पीडीए की जो बात करते हैं वो कहाँ चले गए? इस पर उनके मुंह में दही जम जाएगा, इस पर वो कुछ बोलेंगे नहीं। अखिलेश जी से कहिए कि अखिलेश जी इस पर कोई बयान दे, वो बयान नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे कि ये सब करा धरा तो उन्हीं के समय का है, ये उन्हीं के टाइम पे ये लोग नहीं राघवेंद्र जी काम करते थे। जी राघवेंद्र जी, अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव को बयान देना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई कर रही है, जो बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई उसके आलिशान बंगले पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, राजनैतिक ड्रामा जिसको कहते हैं, वो अक्सर कर अपने समाजवादी पार्टी के पर्दे पर करते रहे और वो ड्रामा उनको इसीलिए नजर में आता है कि वो ड्रामेबाज बन गए और ड्रामेबाज पार्टी के नेता हैं। इसी वजह से उनको ड्रामा ही नजर आएगा। जो इस तरीके से उनको, जो उनके बोलने का तरीका रहता है, जो उनका ट्वीट करते हैं, वो असल में सत्ता की धुरी के आसपास घूमते रहते हैं। उनको यही चाहिए कि किसी तरीके से हमको सत्ता नसीब हो जाए। वो उनको सत्ता मिल नहीं रही है, वो व्याकुल है, उनके सारे लोग व्याकुल है, क्योंकि वो लूट खसूट जो गायत्री प्रजापति जैसे लोगों के साथ मिलकर करते थे, वो जेल में है अभी तक। और अभी तक उनका जेल का मामला अभी तक पूरा नहीं हो पाया और वो शायद जेल में ही रहेंगे। ये उनके लोगों का कृत्य और कुकृत्य सब जनता ने देखा है और जनता जानती है, जनता मानती है। इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी बराबर सत्ता में काबिज है और रहेगी। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारे साथ हिंदू महासभा के प्रवक्ता नितिन जी भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, ये जो धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, जो आलिशान बंगले में ऐश फरमाता ये जो झांगुर बाबा है, जिसका खुलासा हो चुका है एक बड़े रैकेट का, किस तरीके से देखते हैं? देखिए प्रिया जी, अभी कुछ दिनों पूर्व एक घटना हुई थी दिल्ली में, मुर्शिदाबाद में, आपको शायद याद हो। एक मुसलमान लड़की का, एक मुसलमान मोहल्ले के एक मुसलमान लड़के नौशाद ने रेप किया और फिर उसको अटैची में बंद करके वहीं छोड़ दिया। 2 दिन बाद उस लड़की की लाश मिली थी। जब ये लाश मिली तो वहाँ के जो एरिया के मुसलमान लोग थे वो सड़क पर उतर आए और उन्होंने बहुत हंगामा किया
और वहां उन्होंने जब उनसे टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि इनको योगी सरकार की तरह सजा देनी चाहिए। अब आप ये बताइए कि जब मुसलमान लड़की के साथ ऐसा होता है तो आप कहते हो कि योगी सरकार वाली सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन आज जब एक हिंदू लड़की के साथ कुछ होता है तो ये बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग कहाँ चला जाता है। अभी देखिए एक पिक्चर आ रही है उदयपुर फाइल्स, उसके लिए मुस्लिम वर्ग ने हाईकोर्ट में रिट डाल दी कि ये जो पिक्चर अगर रिलीज होगी तो हमारे गंगा जमुना तहजीब के लिए खराब होगा, ये उनको पता है। लेकिन हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई मुस्लिम बुद्धिजीवी नहीं बोलता। ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो एक सकुफा जारी किया गया है कि जब कुछ मुसलमान के साथ हो तो गंगा जमुना तहजीब की बात ले आओ, और जब किसी हिंदू के साथ कुछ हो तो मुंह बंद करके बैठ जाओ, बोलना ही नहीं है। ये नहीं चलेगा। और इस प्रकरण में सबसे बड़ी जो गलती है वो है हमारी हिंदू बेटियों की, जो केरला फाइल जैसी पिक्चर देख चुकी हैं। लगभग मैं देखता हूं रोज ही न्यूज चैनलों पे कहीं ना कहीं लव जिहाद का केस निकलता है कि किसी न किसी मुसलमान लड़के ने लड़की से लव जिहाद करके उसको मार दिया, काट दिया या बेच आया। बावजूद इसके हमारे जो हिंदू बेटियां हैं वो नहीं समझ रही, कि उनको इतनी समझ में नहीं आ रही है कि हमें अपने घर वालों के कहने के अनुसार चलना चाहिए। जिस तरीके से आज ये झांगुर बाबा पकड़ा गया, ये बात सामने आई कि वो एक प्लानिंग के तहत आपको फंसा रहे थे। उनका कार्य आपसे मोहब्बत करना नहीं था, उनको तो पैसे मिल रहे थे उस मोहब्बत के। जैसे आपने अभी रेट कार्ड बताया कि क्षत्रिय है तो इतना पैसा, ब्राह्मण है तो इतना पैसा, दलित है तो इतना पैसा। दो बातें, दो प्रश्न यहां उठते हैं महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न तो ये कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है। एक तरफ तो आप कहते हो हम माइनॉरिटी हैं, हमें सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आपका पैसा नहीं है, आप गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हो। एक तरफ आपके 100 करोड़ रुपए आ रहा है जो आप हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने में लगा रहे हो। वो तो पाकिस्तान वाला हाल हो गया कि हम सारा पैसा रक्षा बजट में लगा देंगे, भले हमारा देश भूखा मर जाए, लेकिन हम सारा पैसा रक्षा बजट में लगा के इंडिया को बर्बाद करने में लगा देंगे। ये तो ये बात हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या कमी आ गई है कि हिंदू लड़कियों को फंसाना जरूरी है, लव जिहाद जरूरी है, धर्मांतरण जरूरी है। क्या कुरान ये कहती है कि आपको जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया जाए? हमारे भाई बैठे शोएब सिद्दीकी जी, जरा उनसे प्रश्न कीजिएगा कि क्या कुरान इस बात की इजाजत देता है कि जबरदस्ती आप किसी से धर्मांतरण कराइए? क्या आपको इस बात की जरूरत है? क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है आपको? इतने मुस्लिम बहुल्य देश हैं, कभी आपने सुना कि वहां हिंदू मुस्लिम कोई बलवा हुआ? जहां वो बहुल्य है वहां कभी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होता, और जहां हम माइनॉरिटी में हैं वहां पूरे देश में पूरे साल दंगे होते हैं। ये कमाल की बात है देश की। जहां पे हम माइनॉरिटी में हैं और जहां हम बाहुल्य हैं वहां एक भी दंगा नहीं होता, वहां हिंदू एकदम शांति से, वहां कहीं नहीं कहा जाता कि हिंदू देश छोड़ दो। कश्मीर की तरह नहीं बोला जाता कि हिंदू देश छोड़ दो, केरला की तरह लिखा नहीं जाता कि हिंदू छोड़ दो। हमारे ही देश में माइनॉरिटी में होके आप हम ही से कहते हो कि घर छोड़ के चले जाओ, कमाल की बात है। और उसके बाद कहते हो कि हम तो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये कैसी दोहरी चरित्र है? इस दोहरे चरित्र को अब छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी देश चलेगा। गंगा जमुना तहजीब कहने से नहीं चलेगा, आपको इसको साबित करना पड़ेगा। ठीक है नितिन जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोहेब जी भी जुड़े हुए हैं। शोहेब जी, आपको नहीं लगता क्या ये जो झांगुर बाबा जैसे लोग हैं वो इस्लाम की आड़ में किस तरीके से मजहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सियासी लोग अगर छोड़ रहे हैं तो हर मुखालफत कर रहा है, इसके खिलाफ है। आप देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। ये झांगुर बाबा है जिन्होंने तो काम किया है। ये बॉम्बे गए, बॉम्बे जाने के बाद आप देखिए ये बॉम्बे में जाके इन्होंने वहाँ बात करी, वहां से लोग यहाँ पर आए। और अभी 2015 में इन्होंने, जैसा कि मीडिया में चल रहा है, 2015 में ये काम करते थे, साइकिल पे नरगोल वगैरह कुछ करते थे। तो अब यहाँ मसला ये है कि कहीं ना कहीं हमारी आपकी चूक भी रही, सिस्टम की भी चूक रही कि इतने ही सालों में ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जिस तरह की टीवी पे चल रही थी 100 करोड़ का आसपास इनका मामला था, 40 मुल्कों में ये जा चुके थे।
तरह का मामला चल रहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए चूक है, और मैं शिशिर भाई से कह दूं, मेरे बड़े भाई है वो, जो बिल्कुल अच्छी बात कही गंगा जमने की जहाँ तक बात है, तो देखिए शिशिर भाई, गंगा जमने की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगर चंद लोग किसी मजहब में गलत है या किसी पार्टी में गलत है तो आप सबको गलत नहीं कह सकते। मैं आपके नेशनल चैनल से कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और जो उन्होंने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। लेकिन यहाँ बात देखिए आ रही है कि इतना बड़ा मामला, एक छोटा सा बाबा जो सोसाइटी में चलता था 8-10 साल में 40 मुल्कों की उसने यात्रा कर ली, जबकि हमारा एजेंसी जिस तक एजेंसियां हैं कि अगर एक चीज भी अगर आप बाहर मुल्क लाइए तो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। 40 मुल्कों की यात्रा का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की चूक रही, जो इतना बढ़ते चले गए। और जहां तक आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात है, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी मजहब में कोई, शिशिर भाई, कभी कोई किसी मजहब में, आपके मजहब में भी जबरदस्ती नहीं, ना मेरे मजहब में जबरदस्ती है। यहाँ पर तो हम लोग सस्ती शोहरत पाने की, सियासत करने की, इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, ईद जब होती है हमारे वहाँ, तो हमारा हिंदू भाई लब्बैक कहता है, हमारे साथ रहता है, रमजान शरीफ हमारे साथ उठता बैठता है। या आपके वहाँ दिवाली होती तो हम लोग राती नहीं कर देते हैं। अभी मुहर्रम था तो एक स्वामी जी ने बकायदा मुहर्रम 10 तारीख को परसों 10 मुहर्रम में बनाए। तो ऐसा नहीं है, देखिए चंद लोग हर उसमें होते हैं। और मैंने हमेशा एक बात कही कि देखिए सियासी लीडर जो होते हैं, जो आपस में सियासत करते हैं इक़्तिदार पाने के लिए, उसमें आम आवाम पिस जाती है, चाहे वो किसी कास्ट की हो। उसी तरह जिस तरह की माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें पिस जाती हैं, उनका कोई पर्सनल हाल नहीं होता। तो मैं इस तरह की बात से कभी एग्री नहीं करता हूँ कि अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती करी तो आप पूरी कौम को भुगतेंगे। उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया है, उनका सिस्टम था, और ये जांचें चल रही हैं। और एक मैं आपके चैनल से बात जरूर करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से भी कि इस पर जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बेकसूर हो उनको ना बताया जाए। अक्सर आप देखिए सिस्टम में होता है कि बेकसूरों को पकड़ लिया जाता है। और मेरी गुजारिश आपको चैनल से भी रहेगी कि इस तरह की हरकतें जो हो रही है उससे नकेल कसी जाए, जिससे एक समुदाय होता क्या है, चंद लोग गलती कर देते हैं, पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है और फिर जुमले सुनना पड़ता है। अगर आप बाहर निकलिए भी तो 10 तरह की बातें होती हैं। कई मामले ऐसे आए, बिल्कुल मैं भी बात कही कि वहां पे ऐसा मामला हुआ, वहां पे ऐसा मामला हुआ। लेकिन मेरा हमेशा कहना रहा, हमेशा एक बात रही कि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। ठीक है शोएब जी। नितिन जी जवाब देना चाह रहे थे। नितिन जी। प्रिया जी, शोएब जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं शोएब जी की बातों से पूरी तरह सहमत भी हूँ। और देखिए, अभी आपने कल ही की एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक दूध वाला था, वो दूध में थूक करके दूध देता था। तो देखिए, जो शोएब जी कह रहे हैं एकदम सही बात यही है। अब आप सोचिए कि एक दूध वाला ऐसी अगर कृत्य करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हजारों दूध वालों पे हम शक की निगाह से देखेंगे कि भाई अरे ये मुस्लिम है, इससे दूध ना लो, हो सकता है थूक रहा हो। तो वो हमारा नुकसान नहीं कर रहा है, वो उन मुस्लिम लोगों का नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हम बाकी मुस्लिमों को उसी संदेह की निगाह से देखते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पे यही था कि जब तक मुस्लिम वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इनका बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा आपको नुकसान कर रहे हैं। भाई आज मैं शोएब सिद्दीकी जी को संदेह की नजर से क्यों देख रहा हूं? क्यों? क्योंकि उन्हीं के वर्ग के लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। तो आपको उनको बाइकआउट करना पड़ेगा, उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि आपकी वजह से हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम की बदनामी हो रही है। लेकिन होता उल्टा है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो इनके खिलाफत करे, वो चुपचाप बैठ जाता है। तो इस तरह के कृत्य से ही आपके बदनामी हो रही है। मैं भी आपके साथ हूं, आप मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हम लोग मित्र हैं, हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे भी लाना पड़ेगा हमको। अगर आप हमें भाई अपना मानते हैं तो आपको जो गलत है, अगर वो हिंदू है तो भी वो गलत है। अगर आप देखिए विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि उसका इनकाउंटर गलत हुआ, हमने कहा सही हुआ। किसी को भी इस तरह का कृत्य करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन आपके वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को इसके खिलाफत करनी पड़ेगी। ठीक है नितिन जी। राघवेंद्र जी, ये जो इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग चल रही होती है, करोड़ों की फंडिंग विदेश से आती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो किसी संस्था के नाम पर हो, आपको नहीं लगता क्या सरकार को इसकी निगरानी करनी चाहिए? या फिर जो इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है इसकी कोई जानकारी नहीं होती क्या सरकार के पास? ये 100 करोड़ का ये जो फंड आ रहा है, ये फंड कहां जा रहा है, किस काम में लग रहा है? अगर धर्म के नाम पर फंड आ रहा है तो क्या वो वाकई में धार्मिक कार्यक्रमों में लग रहा है? किसी संस्था के नाम पर अगर ये फंड आ रहा है तो क्या वो उस संस्था में लग रहा है? क्या इसकी जांच और निगरानी नहीं करनी चाहिए, या फिर सरकार को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है? राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आवाज जी जी, आ रही है।
देखिए ऐसा है, मैं अभी आ जाता हूँ। गंगा जमुनी तहजीब की बात, गंगा और जमुना तो हमारी है, लेकिन तहजीब में रखना केवल सिखाया तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने सिखाया, उनकी सरकार ने सिखाया कि तहजीब में रहो। गंगा यमुनी तहजीब तो अलग बात हो गई, ये कभी तहजीब में रहना जानते ही नहीं। इन्होंने हमेशा देश के साथ विश्वासघात किया और विश्वासघातियों से मिलकर के ये फंडिंग का कार्य इस तरीके के कुकृत्य करते रहे और इनके ये कुकृत्य सामने आते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये राजनीति से प्रेरित बात है, ये राजनीति की जा रही है। अरे भाई, राजनीति की जा रही है तो जब किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता और वो मुख्यमंत्री जी के पास जाता है और मुख्यमंत्री जी के कहने से उसका एडमिशन हो जाता है, वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, वो योगी जी को धन्यवाद देता है तो उस पर मिर्ची लगती है। अब भाई ये मिर्ची क्यों लग रही है? आप गंगा यमुनी तो बात करते हो, गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारे देश की है और तहजीब में रहना सिखाना हमारा कर्तव्य है। हमने तहजीब में रहना सिखाया और सिखाते रहेंगे। आप इसके पहले देखिए, दंगा होता था, दंगे में गुम्मे चलते थे, ईंटें चलते थे, पत्थर चलते थे, कोई पर धरपकड़ नहीं होती थी, एक SIT गठित कर दी जाती थी, उस पर कार्रवाई सालों होती रहती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। अब क्या होने लगा है कि दंगे में जिसकी भी तस्वीर सामने आएगी, कोई गवाह नहीं, कोई गवाही की आवश्यकता नहीं, उसका घर जमीन दोज किया जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा। दंगों में कमी आना शुरू हो गई, इन पत्थरबाजों में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए ऐसा है, हम ये नहीं कहते कि कोई ऐसी नीति हम बनाते हैं जो दमनकारी होती है, लेकिन अगर वो दमनकारी नीति जनता के लिए फायदेमंद है, जनता हमारी उससे त्राहिमाम नहीं हो रही है, जनता को फायदा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश अमन चैन में जी रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो उसमें खराबी क्या है? अब खराबी उनको नजर आएगी जो उसमें वोट बैंक ढूंढते हैं, वो दंगाइयों में भी वोट ढूंढते हैं, वो आतताइयों में भी वोट ढूंढते हैं, वो आतंकवादियों में भी वोट ढूंढते हैं। हम वोट नहीं ढूंढते, हम जनता की सेवा के लिए है, जनता की सेवा करते हैं। और कोई भी फंडिंग जब पकड़ी जाती है तो ये कहा जाता है ईडी ज्यादती कर रही है, ये भी कहा जाता है। आपने सुना होगा ईडी ने फलाने पर ज्यादती कर दी, ऐसा हो गया। उसका कारण ये है कि जो पिछली सरकारें थी, पिछली सरकारों के लोग थे, समाजवादी पार्टी जैसे भ्रष्ट सरकारों के जो लोग थे, उन्होंने फंडिंग रूपी कार्य को अंजाम देने में सबसे अहम भूमिका निभाई और वो अहम भूमिका निभाते हुए कई बार धरपकड़ में भी आए, लेकिन उनकी सरकारें थी, उनकी सरकार में उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट लोग जो कि समाज को बांटना और काटना चाहते हैं, उनको प्राश्रय दिया जाता था। ये अब नहीं हो रहा है, इसी वजह से। ठीक है राघवेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, जब ये फंडिंग हो रही होती है, जब ये कनेक्शन जुड़ रहा होता है विदेशों से, जब ये पैसों का जो फंड के नाम पर जिस तरीके से विदेश से पैसे आ रहे होते हैं, तब ये एजेंसीज जो होती हैं वो आखिर कहां पर होती है? बाद में पता चलता है, वो बात सही है, सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन जब ये फंडिंग चल रही होती है 100 करोड़ रुपए, कैसे जो ये बाबा है झांगुर बाबा, जब एक मोटरसाइकिल से चलता था साधारण सी, आज के समय में उसके पास तमाम लग्जरी वाहन है, तमाम लग्जरी कारें हैं, और इतना ही नहीं, बाबा के नाम पर तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, संपत्तियां रजिस्टर हुई है। बड़ा सवाल ये भी कि आखिर कैसे रजिस्टर की गई? जी राघवेंद्र जी। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, सुन लीजिए जी, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ये पकड़ा गया तो कब पकड़ा गया, आप ये बताइए। 100 करोड़ की फंडिंग जो हो रही थी तो ये पिछले कई 20 सालों से हो रही थी। पिछली सरकारें क्या कर रही थी? हम तो अभी 9 साल से सत्ता में है, इसके पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? इससे पहले इसकी फंडिंग का पता क्यों नहीं लगाया गया? इसके पहले क्यों गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं की गई? इससे पहले कभी हमारी जो बेटियां जो जिस हिसाब से रेट लगा रखे थे इसने,
ये अमुक बिरादरी की है तो इसका ये रेट होगा। इस पर अखिलेश जी का कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, क्योंकि वो पीडीए की बात बहुत करते हैं, वो पिछड़ों की बात बहुत करते हैं, और दलितों की बात बहुत करते हैं, और वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं बगैर दाग वालों की। उत्तर प्रदेश बगैर दाग का हो गया है और बगैर दाग का हो जाएगा। इसी वजह से ये जलालुद्दीन जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। हमारी एटीएस कार्रवाई कर रही है और एंटी टेररिज्म स्क्वाड बहुत जल्दी इसका और भी खुलासा करेगा कि ये फंडिंग कैसे होती थी, ये फंडिंग कहां पर आती थी, किसके द्वारा आती थी। और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि इसमें राजनीतिक व्यवस्था के लोग भी, अब मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहता कि जिनकी सरपरस्ती में ये सब चलता था वो समाजवादी पार्टी जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो, कोई बड़ी बात नहीं कही जाती। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता ललन राय जी भी जुड़ चुके हैं। ललन जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। ललन जी, जिस तरीके से जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, जिस तरीके से ये एक बड़े धर्मांतरण रैकेट को अंजाम देता था, जिस तरीके से उसने लड़कियों के रेट तय कर रखे थे कि कैसे अगर वो एक ब्राह्मण बेटी है तो उसका रेट कार्ड अलग होगा, अगर वो दलित बेटी है तो उसका रेट कार्ड अलग होगा। अब बड़ा खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है ये जो 100 करोड़ की फंडिंग मिल रही थी विदेशों से, वो आज के समय से नहीं, वो बहुत पहले से चल रही है। समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी पिछले समय, तो क्या किसी तरह की कार्रवाई अखिलेश यादव की सरकार में तब क्यों नहीं हुई? ललन राय जी, देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की सरकार 9 साल पहले थी। चलिए 9 साल में इन्होंने कुछ गड्ढा खोद के निकाला है वर्तमान सरकार ने। हमारा ये कहना है कि धर्मांतर के पक्ष में समाजवादी पार्टी कतई नहीं है। गलत तरीके से किसी का धर्मांतरण कराना या गलत तरीके से किसी का उपयोग करना या जनता को बरगलाना, बेवकूफ बनाना, ये देखिए ये सब जांच का विषय है। और जांच के विषय में इसमें जब तक कंप्लीट पूरी जांच न हो जाए तब तक पूरी बात न हो जाए, क्योंकि देखिए जबरदस्ती इसमें समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना है। समाजवादी पार्टी को केवल एक मुद्दा बनाया जाता है। अगर उनके प्रदेश में भाजपा के राज में अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो आज 9 साल से है। आज जो पकड़ में बात आई इसको और पहले पकड़ना चाहिए था, पहले ही देखना चाहिए था। लेकिन चलिए ये सब जांच की विषय है और न्यायालय का पकड़ है, और इसमें जो है जो भी है हम तो कहते हैं कि अगर संपूर्ण रूप से दोषी हैं, निश्चित हैं, साबित होते हैं तो निश्चित इनको जो भी कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध होना है वो होना चाहिए। जी ठीक है ललन राय जी। शोहेब जी, जिस तरीके से अभी बात की जा रही है, जिक्र किया जा रहा है 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का, यानी कि जो धर्म के नाम पर ये जो विदेशों से फंडिंग आती है, तमाम जगहों से फंडिंग आती है, क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं होती है? क्या इसकी निगरानी जो है वो कम्युनिटी नहीं करती है? ये पैसा कहाँ लग रहा है? क्या वाकई में चाहे वो इस्लाम धर्म के लिए पैसा आ रहा हो, क्या इसकी जांच नहीं की जाती है? देखिए होता क्या, बिल्कुल सही बात कह रही है। मैंने हमेशा एक बात कही कि देखिए अभी आप भी बात उठा रही है, ये मामला कल से चल रहा है, झांगुर बाबा का मामला, जलालुद्दीन साहब जो है, कि आखिर ये जो मामला इतना आगे बढ़ गया है, इसमें क्यों नहीं एजेंसियां उस वक्त एक्टिव रही? उस वक्त तो एजेंसियां एक्टिव नहीं रही और ये मामला आगे बढ़ता चला गया। आप देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं पसे पर्दा देखिएगा, कई बड़े नाम निकल के आएंगे जो पसे पर्दा उनको जो है सपोर्टिंग कर रहे होंगे। आप बताइए, अभी हमारे शिशिर भाई बैठे, उन्होंने बात कही जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए मैंने भी हमेशा सच का ही सामना किया हो, क्या है, चाहे वो अदालत हो, जंग का मैदान। जाहिर की बात है हमारे समुदाय में कुछ कमी ये रही कि हमारे वहाँ जो बड़ा रहबर हमारा है, कभी कोई एक रहबर नहीं बन पाया, और अगर वो रहबर कोई रहा भी तो उसने सिर्फ सियासी मंजर-ए-आम पर आके अपने रोटियां सेकी, आम आवाम को पीछे छोड़ दिया। हमारे मुस्लिम समाज में एक शिया समुदाय होता है, मैं उनका इसी बात पे लब्बैक कहता हूँ कि उनके वहाँ उनके बड़े धर्मगुरु हैं, उनके वहाँ अच्छा मामला या बुरा वो फ्रंट पर आते हैं, कमा संभालते हैं, अच्छी या बुरी बात हो तो फॉलो करते हैं, तो सामने वाले गवाह बनता है। शिशिर भाई ने एक बात अच्छी कही, हमारे वहाँ जो बड़े बड़े सियासी लीडर है, दुनियावी हो या दीनी हो, उनको मंजर-ए-आम पर आना चाहिए। ये मामला कल से चल रहा, उनको आना चाहिए और आकर इस बात को हकीकत है फॉलो करना चाहिए कि नहीं ये जो हुआ है गलत है, सही अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। इस तरह मैं कह रहा हूँ, और मैं शिशिर भाई से चैलेंज के साथ बात कह रहा हूँ। शिशिर भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपको काम कहा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर
लोग साथ आते गए, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आप देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो सियासी लीडर छोड़ के, मैं देखिए सियासी बातें कर रहा हूँ, सियासत में लोगों ने गर्दनें काट दी सियासत हासिल करने की, कुर्सी हासिल करने के लिए। एक भी आपको मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जो झांगुर बाबा के सपोर्ट की बात करे। हर बात हर इंसान के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे बहन बेटी का ऐसा होता तो मेरे को क्या बीतती। मैं हमेशा बात कहता हूँ, जो मैं आपकी सोच रहा हूँ अगर मुझ पर गुजरती तो क्या होता। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि आखिर वो यहाँ से इतना आगे बढ़ कैसे गए। इतने हमारे एजेंसियां जो हैं, जो आप देखिए चप्पे चप्पे पे एक एक कैमरे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे आप बताइए जरा सामान आता वो आता, लेकिन ये इतने आगे बढ़ कैसे गए, ये भी सवाल निशान है। और मेरी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश भी रहेगी कि आप उनको सजा दीजिए और पसे पर्दा इनका कौन सपोर्ट कर रहा है उसको भी जरूर सजा दीजिए। लेकिन जहाँ सिस्टम में जो इतनी कमियां रह गई, आखिर वो 40 मुल्क की यात्रा भी करा है, 100 करोड़ के आसपास मामला भी चल रहा है। देखिए योगी जी ने कितना सख्त फैसला लिया, आज बुलडोजर चला दिया। ऐसे उनको नीचे सिस्टम में भी बुलडोजर चलाना पड़ेगा कि आखिर ये वहां तक कैसे बढ़ गए। और इतना बात आने के बाद टीवी पे एक डिबेट चल रही है, इसमें बहस चल रही है, और ये हकीकत है जो उसने किया सरासर गलत किया है। कोई मजहब, इस्लाम छोड़ दिए शिकिर भाई, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है किसी का जबरदस्ती करने के लिए, किसी का धोखा देने के लिए, किसी का हड़पने के लिए। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं नेशनल टीवी पे इस बात को गवाही के साथ कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने क्या गलत किया उनको उस पर सजा दी जाए। लेकिन झांगुर बाबा ने जो गलती की तो सजा दी जाए। लेकिन जो जांचें चल रही है उसमें अगर निर्दोष कोई आता है तो निष्पक्ष जांच करके उसको बाइज्जत छोड़ा भी जाए। लेकिन जो कसूरवार है उसको न छोड़ा जाए, जिससे एक नजीर बन जाए। हाँ। इस तरह की चीजें जो करी जाती है बिल्कुल गलत की जाती है। अगर मेरी बहन मेरी बेटी के साथ अगर कोई इस तरह का करेगा, घर परिवर्तन कराएगा, इस तरह का, तो मुझे भी तकलीफ होगी और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर कार्रवाई करने की। इसलिए मैं सामने भी बात सोचता हूँ। लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये सवाल निशान है। इसमें सिस्टम की कहीं ना कहीं हमारी यहाँ भी कहीं ना कहीं कमी रही, जो वो इतना आगे बढ़ गए और पूरे समुदाय को इस तरह की बातें झेलना पड़ रही है। और मैं आपसे ये बात दवाई के साथ कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके साथ हैं। जो उन्होंने क्या गलत किया है और मेरे मुख्यमंत्री सख्त फैसले के हमेशा जाने जाते हैं, मैं भी ये कहूंगा आपके चैनल से कि उनको सख्त सजा दी जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए। अगर इसमें कोई बेकसूर आता है तो उसको बाइज्जत छोड़ा भी जाए, और जो कसूरवार है उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए, जो नजीर एक बन जाए, जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमनी की तहजीब, मैं बार बार बात भी कहूंगा, लाख कोई काटने की बात क्या है, गंगा जमनी की तहजीब इस मुल्क की पूरी दुनिया मशहूर है। यहाँ पे आप देखिए एक बात पॉइंट और ज्यादा की बता दूं, ये मुल्क दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ पे औरतों को बीवी का दर्जा दिया गया है। कितना बड़ा मर्तबा बताइए आप। और हमारे वहाँ भी इस्लाम में जो सबसे बड़ा और मोजवर नाम है वो फातिमा ज़हरा का है। तो औरतों का मर्तबा तो इस्लाम ने बहुत ऊंचा रखा है और हिंदुस्तान में देवी दर्जा दिया गया है। तो इस तरह जो उन्होंने झांगुर बाबा ने बात की है तो उसकी मुखालफत करता हूँ, कड़े निंदा साफ करता हूँ, उनको सख्त सजा दी जाए। लेकिन इसको एक सियासी रोटी अच्छे से देखा जाए, क्योंकि पार्टियां बंदराम पर आने के लिए वोट बैंक की राजनीति जैसा आप बता रही है, उसको वोट बैंक की राजनीति ना बनाए। ये बहुत संगीन मसला है। कल आपके साथ हुआ है, आज मेरे साथ हो, कल आपके साथ होगा। तो इस तरह इस पर संगीन एक्शन लिया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी हम आपके साथ हैं, मैं चैनल से आपके साथ कह रहा हूँ कि हर मुसलमान आपके साथ है। सब लोग होते हैं हर समुदाय में, हर जात में, हर पार्टी में, उनकी वजह से आम आवाम को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी शुएब जी। नितिन जी, ये जो लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, जो लगातार हिंदू बेटियों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, जो हर बार कविता बबीता सविता किसी आदिल साहिल या राहिल के झांसे में फंसकर कैसे शबनम शकीरा या शनाया बन रही हैं, लगातार इस तरह के बड़े रैकेट्स हमने कई बार देखे हैं। क्या लगता है कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है? क्यों बार बार हिंदुओं को, हिंदू बेटियों को ऐसे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है ये है कि पहले तो ये जो धर्मांतरण खेल चलता था, ये चलता था गरीब लड़कियों से, जिनके पास पैसे की दिक्कतें होती थी। उनको पैसे का प्रलोभन देके उनको इस तरह अपने जाल में फंसा के इस तरह के धर्मांतरण किए गए। उसके बाद ये एक रैकेट चल पड़ा कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, जो अच्छे घरों की लड़कियां हैं उनसे अच्छे घर के बन के फंसाया जाए। देखिए, मैं बार बार इस बात की खिलाफत कर रहा हूं, जैसे शोएब भाई ने कहा, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि दोनों ही पक्षों में कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह की घटनाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ होती है। अभी देखिए, एक पिक्चर आई थी डिप्लोमेट, सत्य घटना पर आधारित थी। एक मुसलमान लड़की को एक मुस्लिम आदमी पाकिस्तान ले आता है और इंडियन गवर्नमेंट, सुषमा स्वराज जी, उसकी मदद करके उस लड़की को यहाँ लाती हैं। उन्होंने ये तो नहीं देखा ना कि वो लड़की मुस्लिम है, उन्होंने ये देखा कि लड़की हिंदुस्तानी है। ये देश की खूबसूरती है कि ये नहीं है कि वो मुसलमान है तो पाकिस्तान में फंस गई है तो उसको नहीं लाना है। नहीं, हमने पूरी जोर की और उसको लेके भी हम आए
तो ये देश की खूबसूरती है, हमें इसी खूबसूरती को बनाना है। देखिए, जो शोएब भाई कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में इस तरह के लोग होते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूं, लेकिन जो लोग आपके पक्ष में, कम से कम आप उनकी खिलाफत तो कीजिए, उनसे पूछिए तो कि भाई क्यों आप ऐसा करते हो, आपकी वजह से हमारी पूरी कौम को कटघरे में खड़ा किया जाता है, करते आप हो लेकिन उसको झेलना पड़ता है पूरी कौम को। जो शोएब सिद्दीकी जैसे अच्छे लोग हैं उनको भी लोग संदेह की नजर देखते हैं, ये गलत है। आप हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों करते हो? भाई आपको मोहब्बत है, अब तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी बन गया है, शोएब भाई भी जानते हैं, वो भी अधिवक्ता हैं, तो वो जानते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट है। अगर आप प्यार करते हैं शादी कीजिए। देखिए हमारे फिल्म स्टार है शाहरुख खान, उन्होंने हिंदू लड़की शादी की, आराम से रह रहे, आमिर खान ने भी की, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसी शादियों से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हिंदू लड़कियां जिनको आप लव जिहाद के नाम, अगर आप आमिर हो तो आमिर बन के ही मिलो, अमित बन के मत मिलो। भाई आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते क्यों हो? भाई आप अगर सच्ची मोहब्बत कर रहे हो तो आप आमिर बन के ही मिलो ना, आपको अमित बनने की जरूरत क्यों है? इसका मतलब कि आप गलत कार्य करने जा रहे हो, तभी आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। तो हम उस आइडेंटिटी के खिलाफ हैं। आप मोहब्बत करिए, भाई ये देश की खूबसूरती है। क्या हिंदू मुस्लिम ने मिलकर इस देश को आजाद कराया? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू ने इस देश को आजाद करा दिया, ये तो सब तहजील से जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक थे तभी ये देश आजाद हुआ। आज जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं वो दोनों धर्मों की वजह से ले रहे हैं ना। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीतिक सत्ता चलाने की इस तरह के खेल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जो मुस्लिम लोग हैं जो इस तरह का कृत्य करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। मैं किसी मुस्लिम वर्ग के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं। मैंने अभी पहले भी कहा था कि सजा हर उस आदमी को मिलनी चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। किसी को भी गलत काम करने की इजाजत देश नहीं देता, ना संविधान देता है और ना ही कानून देता है। और मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो मेरे देश के खिलाफ है, जो मेरे धर्म के खिलाफ है, वो चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ हूं। जी ठीक है नितिन जी। ललन नायर जी, जिस तरीके से अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी देखी जा रही है, जिस तरीके से झांगुर बाबा का जो आलिशान बंगला था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं बयान जो सामने आया है उसको राजनीतिक ड्रामा बता रहे हैं, आखिर क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, अब बात हिंदू मुसलमान की बात है, सवाल इस बात का है कि इसको किसी दल को नहीं जोड़ना चाहिए, न कोई राजनीति इसमें होना चाहिए। हाँ। देखिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जी, अगर वो कानून के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ निश्चित एक्शन होना चाहिए। हाँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये देखा गया है कि ज्यादा हाईलाइट जो है वो मान के चलिए मुस्लिम को हाईलाइट किया जाता है, यादव हो गया तो उनको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग के लोग हैं जो बहुत गलत काम कर रहे हैं और हर तरीके से अपराध भी कर रहे हैं, जिनको उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, न उनको शासन प्रशासन की तरफ से न उनको जो है उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होती है। हम ये कहते हैं कि ये सब राजनीतिक चीजें अपनी जगह हैं और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, इस तरीके की अगर जो भी बात है, चाहे क्रिश्चियन हो, धर्मांतरण बुरी चीज है। और धर्मांतरण जो है अगर लोग दे करके, प्रलोभन दे करके दूसरे को अगर ऐसा करते हैं तो वो जुर्म करते हैं, वो कानून के खिलाफ जाते हैं। इस पे हम बिल्कुल सहमत हैं और इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति हिंदू मुसलमान पिछड़े दलित ये सब जो चीजें हो रही हैं, अब बहुत सी कहानी है जो हो रहा है। और कई वर्ग के लोग हैं जो दलित के साथ भी हो रहा है, मुस्लिम के साथ हो रहा है, हिंदू दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। लेकिन तमाम तरीके की सरकारों में नाबालिग बच्चे बच्चियों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, जिसकी आवाज समाजवादी पार्टी उठाती है। हमारा ये कहना है कि ये सब चीजें बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं हैं। जो गलत है उसको बिल्कुल निशाने पे लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है ललन जी। नितिन जी, मैं ललन जी की बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एंगल ना देखा जाए। आप ये बताइए, क्या जो झांगुर बाबा ने किया, क्या वो हिंदुओं के विरुद्ध कार्य नहीं था? पूरा कार्य हिंदुओं के विरुद्ध था, तो इसको हिंदू मुस्लिम एंगल तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ हिंदू लड़कियों को तो फंसा गया। और दूसरी बात आपको बताऊं, अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो अभी आपको बता दूं, अभी महीने भर पुरानी घटना है, आलमबाग बस स्टेशन के नीचे 4 साल की लड़की का रेप किया था एक हिंदू ने, और सेम डे उसका एनकाउंटर कर दिया योगी सरकार ने। तो क्या वो हिंदू नहीं था? अब बताइए, सेम डे उसका एनकाउंटर हुआ, सेम डे। अब बताइए क्या उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखा था? वो तो लड़का हिंदू था और उसका सेम डे एनकाउंटर किया योगी सरकार ने।
अभी आपकी 1 महीने पुरानी खबर है, आप खुद उठा के देख लीजिएगा। दलितों के और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट, हम कहाँ टारगेट कर रहे हैं? टारगेट तो वो कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को। सांसद है बेचारे रामजीलाल सुमन, उनके सामने डायरेक्ट बोले जाते हैं, उनको जो है मारने के। अरे आप बताइए ना, क्या ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है? आप बताइए, आप हिंदू मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, उसका रेट कार्ड लगा के बैठे हुए हैं 16 लाख पे लड़की। क्या आपके घर की या मेरे घर की लड़की के इस रेट कार्ड लगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? भाई क्या हम तब जागेंगे जब हमारे घर की बेटियों को उठाया जाए, तभी जागेंगे क्या? हमारी आत्मा कब जागेगी? नहीं है जो आग लग रही है लंदन भाई, वो कल आपके घर भी पहुंचेगी, मेरे घर भी पहुंचेगी। हिस्सेदारी रही है, सबको सारे मुसलमानों को लपेटने का प्रयास मत। अभी आप बताइए, अभी कल आपके अजय यादव को कल तलवार से काटा गया, बताइए सपा का क्या स्टैंड है उस पे? कल अजय यादव को तलवार से काटा गया चंपारण में। ठीक है, एक बात बता दें आपको, कोई भी मुहर्रम के जुलूस में तो काटा गया। अब हिंदू मुस्लिम एंगल ना देखे उसमें हम। अराजक तत्व हर जगह है, हर जगह अराजक तत्व है। भाई आपने उसकी मजम्मत की, आपने कहा कि हिंदू आदमी को, हमारे यादव भाई को क्यों मारा? क्या हिंदू महासभा ने कहा कि हम उसके साथ खड़े हैं? बाबा हैं, ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें भाई आप तो कहते हो कि हम बीजेपी की भी पार्टी है, फिर भी हमने कहा अजय यादव के साथ खड़े हैं। वो यादव नहीं है, वो हिंदू है। हम तो हर यादव को हिंदू मानते हैं। समाजवादी पार्टी राजनीति इस तरह नहीं करती। आप बताइए, खुलेआम एक यादव लड़के की हत्या कर दी जाती है, कोई आवाज नहीं निकलती। तो मुसलमान ज्यादा बताती है। अरे भाई 2% 4%, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अराजक तो हर जगह है, गलत लोग हर जगह। ठीक है, देखिए यहाँ तो अराजकों के खिलाफ हो तो रही कार्रवाई, सरकार कर तो रही है, हिंदू का भी तो इनकाउंटर कर रही है। ठीक है, बता तो रहा हूँ आपको, रिपोर्ट देखिए जाके। नितिन जी देखिए, यहाँ पर किसी एक वर्ग को, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम नहीं किया जा रहा। यहाँ टारगेट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो ये तो बात ही हो रही है। इस तरीके के धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला देखिए नहीं, एक बहुत बड़ा रैकेट है। ये जो 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर इतना बड़ा पैसा किसी के बैंक अकाउंट में आ रहा है, तब भी सरकार को अरे जांच ये करनी पैसा चाहिए। अगर मुसलमानों को थान के लगता तो भी मैं कहता कि हाँ चलो मुसलमान का तो भला किया, पैसा गया कहाँ और दिया किसने पैसा? बिल्कुल, ये कोई पहला, देखिए वही बात है ना, सवाल बार बार वही है कि आखिर ये कोई पहला मामला नहीं है। धर्मांतरण के तमाम ऐसे केसेस जो है वो लगातार निरंतर हम देख रहे हैं खबरों के माध्यम से। और इस तरीके के जो बाबा है, कैसे वो पहले आम सी मोटरसाइकिल से चलते थे और आज उनके पास आलीशान बंगला है, आलीशान गाड़ियां हैं उनके पास। उन गाड़ियों के नीचे कितनी हिंदू लड़कियां दफन है, ये भी तो सोचिए आप। उन गाड़ियों के नीचे, उन आलीशान महलों के नीचे कितनी हिंदू लड़कियां दफन है। देखिए कैसे रोक लगाई जाएगी, कैसे इस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगेगा, एक बड़ा सवाल ये भी। और सरकार से ही सवाल है, राघवेंद्र जी आपसे ये मेरा सवाल है कि आखिर कैसे सरकार इस पर फुल स्टॉप लगाएगी, किस तरीके से काम करेगी सरकार इस पर? आखिर ये जो बड़े बड़े फंड आ रहे हैं विदेशों से, जो यात्राएं की जा रही है इस्लामिक, क्या कोई निगरानी, कोई जांच नहीं? क्या ये जो बड़े बड़े इनके नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, तमाम ऐसी जो संस्थाएं हैं वो चल रही है, क्या कोई जांच नहीं होनी चाहिए इन पर? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अब तक 100 करोड़ रुपया आया, ये जांच के घेरे में था मामला। ये आज तो है नोटबंदी के बाद जो इस तरीके से अकाउंट में जो है आदमी डालना जो है मुश्किल हो गया। ये 15 से 20 साल से चल रहा है, आखिर कैसे नजर नहीं पड़ी इतने बड़े रैकेट के ऊपर? इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कैसे जो जी जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराधी के पक्ष में समाजवादी पार्टी। कैसे जो युवक है वो लड़कियों को झांगुर बाबा की दरगाह पर ले जाते थे, मुसलमानों से हिंदू लड़कियों का निकाह कराया जाता था, निकाह करवाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, झांसे में लिया जाता था, लड़की का नाम परिवर्तन किया जाता था। और अगर कहीं गलती से इनकार कर दिया किसी लड़की ने, तो फिर लड़की और लड़की के परिवार वाले मुकदमे के लिए तैयार रहे, परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे दी जाती थी। यानी कि अगर तुमने इनकार कर दिया तो परिवार को तबाह कर देंगे। भाई यही तो है, इस प्रदेश में सरकारें क्या क्या कर रही हैं, सरकार को नजर रखना चाहिए। राघवेंद्र जी अब रखा बाबा को पहले से क्यों नहीं नजर रखा? एक 100 करोड़ रुपया आए उस पर क्यों नहीं नजर रखा? ऐसा हो रहा है क्यों नहीं नजर आया? आज मामला खुला हुआ है, बाबा दोषी आ गए हैं, तो बिल्कुल ठीक है, जांच हो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। राघवेंद्र जी क्या जवाब है इसका? राघवेंद्र जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, राघवेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरा सवाल
नितिन जी, जिस तरीके से लगातार ये जो हिंदू मुस्लिम की भी बात हो जाती थी, टारगेट करने की बात कही जा रही थी, और धर्म के नाम पर मेरा सवाल अभी शुएब जी से भी यही था कि ये जो धर्म के नाम पर फंडिंग आती है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी, अगर हिंदू धर्म में भी अगर फंडिंग आ रही है, आपको नहीं लगता कि क्या निगरानी में होनी चाहिए, क्या इसकी जांच होनी चाहिए, क्या जो स्कॉलर्स हैं या फिर जो भी हैं वो पूरा निगरानी के तहत होना चाहिए? अगर धर्म के नाम पर पैसा आ रहा है, किसी मंदिर के नाम पर पैसा आ रहा है, वो पैसा वाकई में वहां पर लग रहा है या फिर किसी गलत कृत्य के लिए लग रहा है? बिल्कुल प्रिया जी, मैं इस चीज के एकदम आपकी बात से संतुष्ट हूँ कि हाँ। वो चाहे हिंदू हो, बिल्कुल, कोई पुजारी हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई बाबा है, मौलवी है तो क्यों नहीं, अगर कोई हिंदू बाबा भी है, आप देखिए आशाराम बापू जेल में है कि नहीं, राम रहीम जेल में है कि नहीं, ये बाबा ही तो थे, हिंदू थे ना दोनों, उसके बाद भी आज जेल में बैठे हैं। भाई इनको भी पकड़ा गया ना, सरकार ने तो पकड़ा और आज जेल में बंद है। बात ये यहाँ नहीं है। अभी देखिए, अभी आपको 15 दिन पहले की न्यूज होगी, मलियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा गया था, उसके से 3000 कारतूस पकड़े गए थे, कट्टे पकड़े गए थे। बताइए, इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री मलियाबाद थाने बगल में चला रहा था, कैसे सरकार की निगाह नहीं थी उस पर, और क्या करना चाह रहा था? इतने अवैध असलियत किस लिए बना रहा था वो? आखिर ऐसा कौन सा कृत्य करना था उसको? तो देखिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी को भी आय से संपत्ति रखने का अधिकार है नहीं, और सरकार का ये काम है, सरकार को सजग होना पड़ेगा कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो बाद में है, पहले वो अपराधी है, और अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। जो भी कानून कहता है उसी हिसाब से उसको मिलनी चाहिए, और जो जिस तरह का अपराध है उसी तरीके के उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से ये कहता हूं। वो चाहे हिंदू हो, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से, आप अगर आज ये बताइए, ना सरकार को दें, क्योंकि आज की दौर में इस तरह का कृत्य जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने, जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, सब पर एक बड़ी नजर बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से रघुवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ ललन जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो धर्मांतरण के केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, जिस तरीके से सरकार तमाम तरह के बड़े प्लान्स तैयार कर रही है, लेकिन जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरीके से बेटी पंडित की थी तो 16 लाख रुपए, ठाकुर की थी तो 15 लाख रुपए, जिस तरीके से एक जो रेट कार्ड तैयार करने का काम किया जाता है, कैसे झांगुर बाबा का जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ करने का काम टीम ने किया है, तो इसके बाद जिस तरीके से यह भी सामने आया कि कैसे झांगुर बाबा एक छोटी सी गाड़ी से चलता था, लेकिन उसके पास आज के वक्त में तमाम आलिशान बंगले और जिस तरीके से तमाम ऐशो आराम की जिंदगी और लग्जरी गाड़ियां पाई गई, एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ है, जिस पर आज हमने खास चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।